जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। इस मानचित्र से देख करके हम लोग समझ गए होंगे कि किस चीज़ का हम लोग का पढ़ना है। अब देखिए, इस मानचित्र के भारत के मानचित्र से हम लोग समझते क्या है कि हम लोगों ने इसके पहले हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय के पर्वत शिखर, इन सब के बारे में हमने देखा। अब हम लोग इस पूर्वोत्तर जो राज्य है इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे पर्वत पहाड़ जैसे चीज़ें में हम लोग को मिलेगी। तो इसके बारे में हम लोग कहाँ पूर्वोत्तर राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग एक बात और जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व में जो राज्य है, उस पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग 7 सिस्टर नाम जरूर सुने होंगे। 7 सिस्टर। अब यह 7 सिस्टर क्या है? तो 7 सिस्टर क्या है ना कि यह 7 सिस्टर हम लोग कहते हैं किसको, तो इन 7 जो राज्य है जिसमें ये सिक्किम है, ठीक ना, सिक्किम को छोड़ करके बाकी अन्य जितने राज्य हैं, जैसे ये हो गए असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये हो गया मेघालय। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 राज्य को ही क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। सिर्फ क्या करना है? सिक्किम को छोड़ करके। तो अब देखिए, हम लोग को क्या देखना है, हम लोग का टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। तो हम लोग पहाड़ियों में सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? चलिए आते हैं मेघालय पे, ठीक ना। मेघालय में क्या है? मेघालय में मुख्य रूप से क्या है? 3 पहाड़ियाँ हम लोग को दिखाई देती है, ठीक ना। कौन कौन सा? तो एक है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया क्या है कि पश्चिम बंगाल, इधर जो क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल है, इधर तो पश्चिम बंगाल है, इधर बंगाली खाड़ी की तरफ से जो भी मानसून आती है, तो वो सभी मानसून को क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाका होने के कारण, ये तीनों पहाड़ है, इन्हीं के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो मानसून चलती है बंगाली खाड़ी से, वो यहीं पर टकराने के कारण क्या होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे होती है, तो मासिनराम या चेरापूंजी। तो वह मासिनराम या चेरापूंजी है, तो वो कहाँ है? इसी खासी जो पहाड़ी है, यहीं पे क्या है, मासिनराम, चेरापूंजी, ये सभी ये जो क्षेत्र है वह कहाँ पे है? इसी खासी पहाड़ी पे है। अब देखिए, गारो, खासी, जयंतिया जो है, यह तीनों जो है सो पहाड़ी है, जनजाति के नाम भी है। अब यह भी कह सकते हैं कि जनजाति के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम रखा गया, या फिर पहाड़ियों के नाम पर ही जनजाति के नाम रखा गया। चलिए अब देखिए, यह जो गारो जो पहाड़ी है, इसका प्रमुख शिखर है नोकरेकर। यहाँ पे एक प्रमुख शिखर है जिसका नाम है नोकरेकर। खासी जो पहाड़ी है, यहाँ पे स्थित कौन सा है? शिलोंग, मासिनराम, चेरापूंजी क्या है? यही खासी जो पहाड़ी है वहीं पे स्थित है। जयंतिया, यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक गुफा है जिसका नाम रखा है लिएट हरे, ठीक ना। यहीं पे एक गुफा है, उसका नाम रखा गया है लिएट हरे। तो मेघालय में 3 मुख्य रूप से पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक। और इसी खासी जो पहाड़ी है, यहीं पे सबसे ज़्यादा, खासी पहाड़ी के जो क्षेत्र आता है मासिनराम और क्या बोलते हैं चेरापूंजी, वहीं पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। रीजन क्या है? क्योंकि जो बंगाली खाड़ी से जो भी मानसून आती है वो यहीं पे, इन्हीं पहाड़ियों से टकरा करके यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब चलिए, अब बात करते हैं, अच्छा एक और बात क्या है कि यह जो मेघालय है ना, मेघालय में हम लोग जो गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ी का नाम लिया, यह पश्चिम से लेकर पूरब के डायरेक्शन में है। यानी पश्चिम से पूरब की ओर पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। तो पूरब से बात करें, पूरब से पश्चिम की ओर, तो पहले जयंतिया, खासी, फिर गारो। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर एक और डायरेक्शन में कौन सा हमको राज्य दिख रहा है? वह है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 4 मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं, कितने? 5, मिरी, डाफला, अबोर, मिरिम की पहाड़ी, पटकाईबुम की पहाड़ी, ठीक है। मिरी की पहाड़ी जो है, यह जो मिरी की पहाड़ी है, यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी, ठीक ना। यही मिरी पहाड़ी से। दूसरा है डाफला और अबोर का जो क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से बांस के पेड़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बांस के पेड़ के लिए काफ़ी जाना जाता है। डाफला में पाइन नामक पेड़ भी
पाइन नामक एक पेड़ मिलता है, और जबकि अबोर में क्या है, चीड़। ठीक है, बांस का पेड़ तो मिलता ही है, साथ साथ यहाँ पे पाइन का पेड़ और यहाँ पे चीड़ का पेड़ काफ़ी अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक ना, और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी मतलब बाकी सबसे अलग होती है। तो यह जो डाफला और अबोर है, यह मुख्य रूप से बांस के पेड़ के लिए क्या कहता है, जाना जाता है, डाफला और अबोर। ठीक, अब आते हैं मिरिम की पहाड़ी। मिरिम की पहाड़ी यहाँ यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी को काटती है, प्रमुख नदी। यहीं से जब यहाँ से जो नदी निकलती है और यहीं से सिंधु नदी होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ऐसे करके कहाँ से, यहाँ से निकलती है और इधर से क्या आती है, इधर से तीस्ता नदी भी आके इसमें मिलती है। ठीक ना, तो मिरिम जो है सो मिरिम की पहाड़ी यह ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करती है, काटती है। ठीक, अब देखिए प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी को काटती है। यह भी डायरेक्शन जो है सो उत्तर से, यह जो भी डायरेक्शन क्या है, पश्चिम से पूर्व का डायरेक्शन है, पश्चिम से लेकर के मिरी, डाफला, अबोर और मिरिम, मिरी, डाफला, अबोर और मिरिम। अरुणाचल प्रदेश में एक और हम लोग नाम देख रहे हैं जिसका नाम है, जो नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम की पहाड़ी, इसको हम लोग किस क्षेत्र, किस रूप में देख पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, उत्तर से दक्षिण के डायरेक्शन में पढ़ते हैं। तो पटकाई बूम की पहाड़ी जो है सो इस पहाड़ी के जो लोग रहते हैं वह झूम की कृषि सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक ना, वैसे तो बाकी यहाँ पे जितने भी जनजाति लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे क्या करते हैं, झूम की कृषि करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पटकाई बूम के पहाड़ी पे लोग झूम की कृषि करते हैं। दूसरा नाम है नागा की पहाड़ी। दूसरा देखिए, इसको हम कलर चेंज करते हैं ताकि समझने में आए। एक पटकाई बूम की पहाड़ी, ठीक ना, दूसरा है नागा की पहाड़ी। नागा की पहाड़ी यानी नागालैंड में स्थित है, नागालैंड के स्थित में स्थित इसका नाम रखा गया है नागा की पहाड़ी। और यहाँ पे इस पहाड़ी का पर्वत जो प्रमुख शिखर है, सर्वोच्च शिखर, वह है सारामती। ठीक, दूसरा है मणिपुर। मणिपुर में है मणिपुर की पहाड़ी, और यहीं पे क्या है, एक लोकटक झील है। मणिपुर में ही क्या है, एक लोकटक झील है, मणिपुर की पहाड़ी। ठीक, उसके बाद आते हैं मिजो की पहाड़ी। मिजोरम में कौन सा है, मिजो की पहाड़ी, और यहाँ पे इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी है, ब्लू माउंटेन। ठीक, हमने देखिए इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको भी देखेंगे। ठीक, पटकाई बूम की, नागा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, हमने इसको भी देखा, गारो, खासी, जयंतिया। अब बच कौन गया, तो देखिए त्रिपुरा। ठीक ना, अब इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम, उत्तर से दक्षिण के क्रम में देख लिए ना। अब असम और त्रिपुरा में उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखते हैं तो कौन कौन सी है, मिकिर की पहाड़ी। देखिए असम और त्रिपुरा में उत्तर से दक्षिण के क्रम में मिकिर की पहाड़ी। यहाँ पे इसी पहाड़ी पर क्या है, काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, इसी अभ्यारण्य करते हैं, इसी पहाड़ी पे, मिकिर की पहाड़ी पे ही काजीरंगा अभ्यारण्य है। ठीक, रेगमा की पहाड़ी। रेगमा की पहाड़ी कहाँ है, तो ये रहा रेगमा की पहाड़ी। ठीक, रेगमा की पहाड़ी किस लिए है, तो रेगमा नामक जनजाति का निवास करती है इस रेगमा पहाड़ी पे। ठीक, बारेल, असम और सीमा, असम ये रहा असम, और ये रहा असम और मणिपुर के सीमा पर कौन सी पहाड़ी है, बाटेल की पहाड़ी। और लास्ट त्रिपुरा की पहाड़ी जो कि घाटी के रूप में है, घाटी के रूप में यह पहाड़ी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूर्वोत्तर राज्य के, पूर्वोत्तर भारत के क्या करें, सभी राज्य क्या बोलते हैं, सभी पहाड़ियों के बारे में देखा, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग को ये जो गारो, खासी, जयंतिया है, ये काफ़ी बार में एग्जाम में पूछी जाती है। प्लस क्या है, इसका डायरेक्शन पूछा जाता है कि बताइए पूर्वोत्तर भारत में उत्तर से दक्षिण के क्रम में, और यह इस तरह का ऑप्शन देगा कि इसको सजाइए। तो पटकाई बूम की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, नागा की पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में, मिजो या लुसाई की पहाड़ी किसमें, मिजोरम में। ठीक, इसमें देखते हैं मिकिर, रेगमा, बाटेल और त्रिपुरा, इस रूप में असम और त्रिपुरा के बीच में हो गया। गारो, खासी, जयंतिया पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में, इधर मिरी, डाफला, अबोर और मिरिम यह क्या उत्तर से पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस बात को याद रखेंगे कि हाँ क्या बोलते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ठीक ना, तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।